इस पूरी डिबेट पे रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिले। आरजू मेरे साथ फिर से जुड़े। आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा हाँ रही हूँ। आरजू, आप मेरा सवाल ये है कि आप बहुत वक्त से भारत और पाकिस्तान रिलेशन को रिपोर्ट कर रही हैं, आप एनालिस्ट भी हैं पाकिस्तान में। ये आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान जब एजेंडा शिफ्ट करना चाहता है तो इस तरह की चीज़ें वो वैली में कराता है। आरोप ये भी लगते हैं कि वैली में एजेंट्स हैं, वो हिंसा कराने के लिए लगातार पाकिस्तान उन्हें फंड करता है, ऐसे ही उन्हें ट्रेनिंग देकर भेजती है। और हमारे यहाँ पर जो आजी साहब बैठे हुए हैं और एक्स आर्मी पर्सनल भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह की एजेंडा सेटिंग करता रहता है रह रहकर वैली में। देखिए, इस तरह के एलिगेशंस तो पाकिस्तान भी लगाता है भारत के ऊपर। जिस वक्त बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है, जिस वक्त केपीके या अफगान बॉर्डर पे कोई हम्म। टेंशन होती है या हम्म। किसी किस्म का कोई हम्म। अटैक हो जाए, टेरर अटैक या कुछ, तो हम्म। पाकिस्तान भी कहता है कि जी ये भारत करवा रहा है। हम्म। और यहाँ तक कि हमने तो फितनॉल खारिज और फितनॉल हिंदुस्तान नाम तक रखे हुए हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई अंदर देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से कौन ये गड़बड़ कर रहा है, कौन ये अटैक्स कर रहा है, जी। और बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज हैं या हम्म। केपीके में क्या प्रॉब्लम है। यही चीज हिंदुस्तान को भी देखनी होगी। हम्म। सिर्फ ये कह देने से कि पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान ने पोस्टर लगवा दिए, पाकिस्तान ने तारीफ करा दी, उससे आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। हम्म। कोई ना कोई लोग दोनों कंट्रीज में अंदर मौजूद हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म की हरकतें करते हैं या इस किस्म के अटैक्स करते हैं। क्योंकि जैसा रिलेशन हम लोगों ने बना के रखा है, मैं दोनों कंट्रीज को कह रही हूँ, जो टेंशन एक बना के रखी है, उसमें तो ये कुछ होता रहता है। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस भी लगती हैं, एक दूसरे को ये भी कहा जाता है, यहाँ पे कह दिया जाता है जी जिस वक्त इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो उस वक्त ये हिंदुस्तान का नाम ले लेते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जी जिस वक्त इलेक्शंस होने लगते हैं उस वक्त आप लोग पाकिस्तान को किसी तरीके से बीच में घसीट लेते हैं। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और आज भी अफसोस की बात ये कि ज़रा भी मेच्योरिटी जो है वो मुझे कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज़ में दिखाई नहीं देती। इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अंदर की तरफ भी एक नज़र डालें। इस वक्त भी जो आपके यहाँ दिल्ली का जो अटैक हुआ था, उस वक्त भी मैंने शोज में यही कहा था कि जो किले के दरवाजे थे वो अंदर से खोले गए थे, वो बाहर से कोई नहीं आया था। यही चीज़ मैं पाकिस्तान को अच्छा, भी मैं आ कहती रहा हूँ हूँ कि आपके अगर पास। बलूचिस्तान में कुछ होता है या अगर केपीके में कुछ होता है तो आपको अंदर की तरफ देखना है कि यहाँ से कौन कर रहा है, बजाय इसके कि आप तरह तरह के नाम रख दें और हिंदुस्तान को कहें कि बस वही कर रहा है। अपनी गलती भी या अपनी कमजोरी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। आरजू, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय जरनाल भी मेरे साथ है, वो कुछ आरजू कहना चाह रहे हैं। आरजू एक चीज। अजय, गो एट। आरजू देखिए, आपने कहा कि भारत भी इस पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है और पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाता है, मगर होता कुछ नहीं। मगर भारत में और पाकिस्तान में फ़र्क आपको बताता हूं। जब भारत में किसी भी तरह की कोई यहाँ ऐसा शख्स सामने आता है जो आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो भारत में है या फिर पाकिस्तान में है, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है। मगर पाकिस्तान में जिस तरीके से आप देखें, आतंकी सरगना बैठे हैं, जैसे मोहम्मद के चीफ की बात की जाए, मसूद अजहर की, या फिर आप हाफिज सईद को देखें, खुलेआम भारत को धमकियां देते हैं, खुलेआम भारत के खिलाफ जो बोलते हैं, हथियारों के साथ दिखते हैं। आप उनको ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान को देखना चाहिए, तो पाकिस्तान को सीरियसली देखना चाहिए। ये फर्क भारत और पाकिस्तान में है। जो वहां पे हो रहा है उसके पीछे सरकार, सेना सब खड़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान की जो पुरानी नीति है, ब्लीड इंडिया 1000 कट, उस चीज को लेकर। ठीक है अजय, प्लीज स्टे विद मी। भार्गव सर के पास मैं जा रहा हूँ। भार्गव सर, आप तो वैली में बहुत सर्व किया आपने, बहुत लंबे वक्त तक, और आप स्पेशल ऑपरेशंस का भी हिस्सा रहे हैं वैली में, मैं जानता हूँ ये बात। ये जो पोस्टरबाजी वाली घटनाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड होता है, पोस्टर छपते भी वैली में ही हैं, वहीं का लोकल प्रिंटर होता है जो पोस्टर छापता है, कंटेंट सिर्फ पाकिस्तान से आता है। तो अगर ये वैली के अंदर पोस्टर छप रहे हैं तो हमारे इतने सारी खुफिया एजेंसीज, हमारे सारे नेटवर्क वहां पर वैली में एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, ये पकड़ में क्यों नहीं आते? पोस्टर लगने के बाद ही क्यों पता चलता है कि पोस्टर लग गए, दीवारें रंग दी गई? देखिए, पता तो तभी लगेगा जब पोस्टर लग जाएगा। आप देखिए, कश्मीर कोई ऐसी कोई छोटा सा गांव या कोई एक मोहल्ला नहीं है जहां पर जाकर के आपको पता लग जाए कि कहां पर हम्म। इनका प्रिंटिंग हो रहा है और हम्म। कहां पर कहां वहां से निकल करके कौन उनको लगा रहा है। देखिए, कश्मीर बहुत बड़ी जगह है, छोटी नहीं है जिसको हम कहें कि हम जाकर के और कोई गांव में है हम जाकर के उसको पकड़ लेंगे। हम्म। आज से पहले जिस समय वहां पर टेररिज्म पीक पर था, उस समय तो देखिए सारे हथियार वहां पर होते थे, सारे हथियार वहां छुपाए जाते थे, घरों में छुपाए जाते थे। हम ऑपरेशन करते थे, हमें इनकी रिपोर्ट मिलती थी कि घर के अंदर किस जगह पर हथियार किस तरह छुपे हुए हैं,
कौन मिलिटेंट वहां छुपा हुआ है, हम ऑपरेशन करते थे, वहां पकड़ते भी थे, हथियार भी वहां पर लेते थे, लेकिन एक पोस्टर छापना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको लेकर के कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती हो। भाई आज की तारीख में आप देखिए, पहले पुराने टाइम में प्रिंटिंग प्रेस होते थे जिसमें प्रिंट करने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, किताब छापने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। उसको कंपोज करते थे, उसका पूरा फॉर्मा बनाते थे, तब जाकर के वो छप के निकल के आता था। आज की तारीख में आप किसी भी गली नुक्कड़ के किनारे पे चले जाइए, वहां पर आपको फोटो कॉपियां से रखे हुए हैं, आप उसके ऊपर जितने चाहे 50 निकाल लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए वो आपको मिल जाएगा। और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप गाड़ी के अंदर 100 उठा करके ले आइए, कहीं भी जाकर के चुपचाप लगा दीजिए, आप क्या उसे पता लगा सकते हैं? आज की तारीख में वहां पर हमारा कोई चप्पे चप्पे के ऊपर वहां पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं जिससे हम देख लें। और वैसे भी देखिए, अभी जो हमारे पास इसमें जो आपके हिसाब से खबर आई है, वो वहां पर कहीं लगे हुए नहीं देखे हैं। अब वो जो वहां पर मीडिया पे आया है, यह नहीं पता कि वो मीडिया के ऊपर जो उन्होंने पोस्टर बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं। कहीं हो सकता है पाकिस्तान में बैठकर के उसको उन्होंने मीडिया पे डाला है। तो ये अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन की चीज है, उससे ये पता लगेगा कि ये किस जगह पर हो सकता है, कहां से हुआ होगा। बाकी देखिए, डोडा की एक बात रहेगी, डोडा में क्यों है इसका भी मैं आपको बताता हूं, इतने लंबे समय में रहा हूं। आज की तारीख में कश्मीर में श्रीनगर का जो एरिया है, वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो वहां पर टेररिज्म को नहीं चाहती है। ये भी मैं कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले हालांकि मैंने कहा था कि कश्मीर बदला है, लेकिन कश्मीर की बहुत सी पब्लिक नहीं बदली है। लेकिन जो वहां पर जिनका बिजनेस उसके ऊपर है, वो वहां पर इनको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर टेररिज्म हो और उनका बिजनेस ठप पड़ जाए। डोडा एक काफी टफ एरिया है, बहुत से इलाके उसके इनएक्सेसिबल हैं। वहां पर उन्होंने कुछ भी कर दिया, पब्लिक के अंदर चला गया, पब्लिक के अंदर खबर पहुंच गई, लेकिन उसको पकड़ना या उसको कहीं काबू में लेकर के आना मुश्किल है। अगर वहां पर पता लग भी जाए कि कहां बैठा है, मैंने आपको बताया कि वहां पर मिलिटेंट बैठे होते थे, हम उनके पीछे जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इतनी सख्त चढ़ाई थी, इतना सख्त इलाका था कि उनका वहां पर पीछा करना मुश्किल होता था। ऐसे हालात में कुछ पोस्टर अगर वहां बन करके लग गए हैं, तो उसको हम ये कहें कि बहुत बड़ी कोई जी फेलियर है, या ये हम कहें कि वहां पर कोई बहुत बड़ा घटना हो गई। ये जी ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की घटना से हमें भविष्य के लिए मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ आगे हो सकता है, और उसके लिए हमको उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ता ठीक है। है, जनरल अमित, साहब भी मेरे साथ है। जनरल साहब, क्या अब ये टाइम आ गया कि एक स्पेशल यूनिट बने जो इस तरह के चीज़ों को मॉनिटर करे? कोवर्ट ऑपरेशंस अब क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं कि कोवर्ट ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा वैली में हो, एक ऐसी टीम बने, स्पेशल टीम जो इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर कर सके? क्योंकि आपको याद होगा 90s और 80s के दशक में, 2000 के दशक में ऐसे पोस्टर्स लगने के बाद ही माहौल ख़राब हो जाता था कश्मीर का। कोई बातचीत नहीं होती थी, दीवारों पर पोस्टर लगते थे, उसके बाद हो हल्ला। और स्टोन पेल्टिंग की घटना में तो मैं भी कश्मीर में था सर, बहुत भयानक तस्वीर होती है सर, बहुत खतरनाक तस्वीर होती है। सेना के लिए, आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो तो हमारे देश के जवानों को सलाम है कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग में वो ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की। राष्ट्रीय राइफल्स की बात हो, जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस की बात हो, बीएसएफ की बात हो, मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया कि स्पेशल टीम एक फॉर्म होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जनरल साहब। अमित, आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। अमित, आपकी जो आइडिया, जो सोच विचार है, बहुत प्रोग्रेसिव और विजनरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फायदामंद निकलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो आईजी बीएसएफ साहब भार्गव साहब है, इनका काफ़ी तजुर्बा है। और बाकी जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, मेरे साथ सहमत होंगे कि ये जो डोडा जो सवाल उठाया था भार्गव साहब ने, डोडा क्यों, अभी हमें थोड़ा सा अपना ध्यान जो है ज़्यादा पीछे ना लेके, अगर आपकी इजाज़त है, मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 70 और 35 अल्फा एब्रोगेट हुआ, तो 9 अगस्त 2019 को ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एयर डैश किए थे चाइना में। और काफ़ी सारे बहुत इम्पोर्टेंट जो हायरार्की जो लीडर्स हैं चाइना में, उनके साथ उनका मिलन हुआ था।
2 दिन ठहरे थे, 9, 10 और 11 तारीख को वापस थे। 2 दिन के अंदर एक काउंटर स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाया था, और उसके तहत और उसके बाद ये जो एक नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है। यही डोडा एरिया के जो ट्रूप्स हैं वहां जाके लगे हुए हैं। सो वो जो शुरू हुआ था अभी उधर लागू है। और डोडा में जो प्रॉक्सी वॉर, ये इलाका जो साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज है, डोडा रजौरी, इस तरफ आप बटोट की तरफ आ जाते हैं, फिर कठुआ और लखीमपुर। जब आ जाता, हाँ, ये सारे कंप्लीट एक क्रिसेंट, एक आधा मून की तरह शेप बनता है। ये बिल्कुल डॉर्मेंसी आ गया था 10 साल से ज्यादा। हमारे साथ बैठे हैं तो खुद ही वो तो होम मिनिस्ट्री में बैठे थे, सारे डाटा है, उनको पता होगा। पूरा डॉर्मेंसी 10 से 12 साल तक बिल्कुल नॉर्मल सी आ गया था। तब जाके सरकार ने ये एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ जब हुआ, यहाँ पे विचार किया ट्रूप्स को यहाँ से निकालना। मैं एक पॉइंट को यहाँ पे जोर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु हैं जोड़ रहे हैं। इसी एक पॉइंट है, जैसे ही ट्रूप्स वहां से मूव हुए थे, आपका